पर मुझे पढ़ाई करने की परमिशन नहीं थी कि अब तुमको शादी करना है, तुम बड़ी हो रही हो। जैसे 12th पास किया उसके बाद तो अगर तुमको पढ़ना है, तुम अपने पैर में खड़े होना है, तो आपको खुद कमाई का जरिया आपको ढूंढना पड़ेगा। मैंने भी अपने वहाँ से जब मैं जॉब करने लगी थी, सारी चीज़ आगे बढ़ ही रही थी, फिर उसके बाद फिर शादी का आ गया, शादी का प्रपोजल आ गया। आप अगर देखिएगा तो राज्य में सबसे ज़्यादा महिलाएं ही हैं जो एनजीओ को चलाती हैं, ऐसे सभी निर्माण कार्यों में आगे अपनी भागीदारिता निभाती हैं। बड़ी फैमिली से आया, हम तो मैच कर नहीं पाएंगे, कहीं भी मैच नहीं कर पाएंगे। वो कहाँ और हम कहाँ, यही था मन में। पर उनकी फैमिली सामने आई, उन्हें चाहिए था मध्यम वर्गीय परिवार की ही बहू। संघर्ष तो मैंने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत अपने कॉलेज के समय से शुरू की थी। कॉलेज के टाइम में तो जो मिला था मौका वो बात अलग ही है, पर पत्रकारिता के दौरान मैंने एकलव्य की तरह जो है पत्रकारिता मीडिया से जुड़ी रही मैं। जैसे एकलव्य ने देखकर जो सीखा था, वैसे ही मैंने भी सीखा। महिला दिवस है और ऐसे में आज हम जानेंगे कि आखिर महिलाएं किस तरीके से काम कर रही है। आपने देखा होगा कि हर एक क्षेत्र में महिलाएं परचम लहरा रही है, लेकिन आज हम जानेंगे कि संघर्ष से शिखर तक का सफर कैसा रहा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जमशेदपुर पूर्वी विधायक पूर्णिमा दास। बातचीत करेंगे कि संघर्ष से शिखर तक का सफर कैसा रहा। पहले हम ये जानेंगे संघर्ष की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो आपको भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे राज्य की, हमारे देश की तमाम महिला शक्ति को, नारी शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जैसा कि आपने कहा संघर्ष से शिखर तक का सफ़र, तो संघर्ष तो मैंने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत अपने कॉलेज के समय से शुरू की थी, जो अभी कोई नहीं जानता, क्योंकि वो छोटा सा सफ़र था मेरे लिए। क्योंकि परिवार की सहमति नहीं थी कि मैं उस पद के लिए खड़े हूँ। उन्हें ये था कि अगर तुम पैसे लगा के पैसा कमा रही हो तो सही जगह पर यूज़ कर रही हो, तो ऐसी चीज़ों पे मत ध्यान दो, पढ़ाई में ध्यान दो। तो मैंने सिर्फ प्रचार किया था उस दौरान, और प्रचार करके हमारे जो अध्यक्ष हैं उनको विजय प्राप्त करवाया था। उसके बाद जो है रहता था मन में कि हमें जो है एक कनेक्शन हो जाता है, महिलाएं ज़्यादा अगर इस चीज़ में कंसंट्रेट करें या कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से वो जन सेवा के कार्यों में जुड़ जाती हैं। आप अगर देखिएगा तो राज्य में सबसे ज़्यादा महिलाएं ही हैं जो एनजीओ को चलाती हैं, ऐसे सभी निर्माण कार्यों में आगे अपनी भागीदारिता निभाती हैं। तो वहाँ से मैंने शुरू किया था। फिर उसके बाद मेरी जो माता जी थी वो शिक्षिका थी प्राइवेट स्कूल में। हम लोग बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से थे, तो परिवार से है। अभी वो शिक्षिका नहीं है, क्योंकि वो अपने टाइम में शिक्षिका थी और 3000 रुपये उनको पर मंथ मिलता था। अब मैं उस टाइम कॉलेज की पढ़ाई करी थी, पर मुझे पढ़ाई करने की परमिशन नहीं थी कि अब तुमको शादी करना है, तुम बड़ी हो रही हो। जैसे 12th पास किया उसके बाद तो अगर तुमको पढ़ना है, तुम अपने पैर में खड़े होना है, तो आपको खुद कमाई का जरिया आपको ढूंढना पड़ेगा। तो मैं मम्मी के साथ टीचरशिप से जो 11-12 को कॉमर्स पढ़ाकर जो सैलरी मिलती थी उससे अपना कॉलेज का फीस देते थे। फिर PGDCA किया, BCom कंप्लीट करने के बाद PGDCA किया, सारा कुछ हो गया, पर सैलरी बहुत कम होने की वजह से निगाहें इधर उधर तराशती थी कि कोई अच्छा जॉब मिल जाए। प्रतियोगी परीक्षाएं में भी मैंने अपना जो है भरा था, पर तैयारी करने के बावजूद भी हाथ में कुछ लगता नहीं था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं एक ही चीज़ पर कंसंट्रेट करती रहूं तो मुझे कहीं से कुछ मिलेगा नहीं, मुझे दोनों को साथ में लेके चलना होगा। मैंने फिर टैली किया, टैली के ज़रिए से फिर जॉब किया, फिर धीरे धीरे। हमने सुना है कि आप पत्रकार भी थी, बहुत कुछ सुना है कि आप पत्रकार थी, काफ़ी बेबाकी तरीके से अपनी बात रखती थी। तो शायद वो मलाल आपके मन में रह गया है कि आपको जो अपने कॉलेज टाइम में करना था, जो स्कूल टाइम में करना था, वो शायद आप नहीं कर पाई, जिस वजह से आप थोड़ी सी बेबाक तरीके से अपनी बात को रखती थी। देखिए कॉलेज के टाइम में तो जो मिला था मौका वो बात अलग ही है, पर पत्रकारिता के दौरान मैंने एकलव्य की तरह जो है पत्रकारिता मीडिया से जुड़ी रही मैं। जैसे एकलव्य ने देखकर जो सीखा था, वैसे ही मैंने भी सीखा और मैंने काम किया। और उस काम के दौरान मुझे यही लगा कि बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसे दबाया जाता है, जिसे
कड़ाई से हम मीडिया वाले तो रखते हैं सामने, पर उस पर असर नहीं होता, खबर का असर नहीं होता। कभी कभी होता है जब उस पर जोर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें थी। और मैंने भी अपने वहाँ से जब मेरी जब मैं जॉब करने लगी थी, सारी चीज़ आगे बढ़ ही रही थी, फिर उसके बाद फिर शादी का आ गया, शादी का प्रपोजल आ गया। और फिर शादी का तो माँ बाप तो चाहते ही हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी से फ्री हों। तो एक नॉर्मल फैमिली से एक राजनीतिक फैमिली में आना बहुत बड़ा बदलाव, क्या देख पाई यहाँ पर, और क्या एडजस्टमेंट में थोड़ा दिक्कत हुआ? बिल्कुल भी नहीं। हम तो सोचे वही थे, क्योंकि शादी से पहले आप सिर्फ अनुमान लगा सकते कि आपकी शादी कैसी होगी, ऐसा होगा, ऐसा सिर्फ अनुमान, जब तक हुई नहीं। प्रपोजल आया था तब रिएक्शन क्या था आपका? रिएक्शन नॉर्मल था, बस ये था मन में कि इतने बड़े फैमिली से रिश्ता आया है, रघुवर दास, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। इतने बड़ी फैमिली से आया, हम तो मैच कर नहीं पाएंगे, कहीं भी मैच नहीं कर पाएंगे। वो कहाँ और हम कहाँ, यही था मन में। पर उनकी फैमिली सामने आई, उन्हें चाहिए था मध्यम वर्गीय परिवार की ही बहू। उनकी सोच भी मायने रखती है और मैं उनकी सोच का ही तारीफ करती हूँ, और उसकी वजह से ही मैंने ये विवाह प्रस्ताव हाँ किया था। क्योंकि वो इतने बड़े घर के होकर भी, एक सीएम मुख्यमंत्री से होकर भी, उन्होंने एक मध्यम वर्गीय परिवार से रिश्ता जोड़ना सही समझा। और उनकी सोच है, और वो सोच उनके व्यक्तित्व में नज़र भी आता है। परिवार के हर एक जो व्यक्ति हैं सभी के उसमें नज़र आता है, और बहुत सरल व्यक्तित्व हैं सभी परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं। तो मैं जब शादी होके गई भी तो मुझे इतना ये नहीं लगा, क्योंकि ऐसा लगता था कि मैं तो मेरे ही परिवार में आई हूँ, माहौल वैसा ही था। हाउसवाइफ, उसके बाद अब एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि, अब आपको क्षेत्र की समस्या भी उठानी है, क्षेत्र की जनता की आवाज भी बननी है। अब कितना संघर्ष होता है, फील्ड में जाती होंगी, कितना संघर्ष? सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो शादी के बाद जब मैं एक माँ बनी, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती माँ की जिम्मेदारी। अब उस माँ की जिम्मेदारी को निभाने के साथ आपको आपके क्षेत्र की जिम्मेदारी भी मिल जाती है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि भगवान ने मुझे ये जिम्मेदारी दी। मेरी जन्मभूमि से मेरी कर्मभूमि तक उन्होंने लाया कि आपके कर्म यहाँ बचे हुए हैं, आपको उस कर्म का जो भोग है भोगना है, तो आपको यहाँ आना होगा। और जी हाँ, मैं आई, और मुझे लगता है हम महिलाएं जो होती हैं ना, वो उसे जिस भी सांचे में डालिएगा वो उस सांचे में ढल जाती हैं, उन्हें दिक्कत नहीं होता। तो मैं ये सिर्फ मेरे लिए नहीं कहूँगी, जितनी भी महिलाएं हैं सभी के लिए कहूँगी, क्योंकि सब एक परिवार से आकर दूसरे परिवार में अपने आप को ढाल ही लेती हैं। सबके मन में यही सवाल होता है, आप तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की बहू है, अब आप जाती होंगी फील्ड में तो आपको उतना संघर्ष नहीं करना पड़ता होगा, क्या ये सच है? संघर्ष जितना लोग करते हैं उतना ही करना पड़ता है, या फिर थोड़ा नॉर्मल रहता है चीज? अगर मैं आपको वास्तविकता बताऊं तो जो संघर्ष बिना नाम वाले व्यक्ति करते हैं उससे कहीं ज़्यादा संघर्ष नाम वाले व्यक्ति को करना पड़ता है, क्योंकि जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हमारे आदरणीय ससुर जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं इस राज्य के, और उनका व्यक्तित्व, उनका छवि, उनका जो बेंच मार्क सेट उन्होंने किया है, वहाँ तक पहुँच पाना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है। और मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का पूरा प्रयास जो है अपना करूंगी, क्योंकि क्षेत्र की जनता ने मुझे यहाँ पर उतारा है, तो जाहिर सी बात है। लेकिन महिला पत्रकारों को क्या समस्या होती होगी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसके साथ ही विधायक को भी क्या समस्या होती होगी वो भी अब आप देख रही होंगी। आपको ऐसा लगता है कि सरकार को कुछ महिलाओं के लिए करना चाहिए, जो महिला फील्ड में लगातार रहती है, जो अपनी बात रखती है? कभी कभी ऐसा होता है, हम लोगों के साथ भी आंदोलन होता है, हमें भी चोट लगती है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं होता है ना। हम लोगों के लिए कुछ बीमा भी सरकार लेकर आई है, तो आपको लगता है क्या ये सब की जरूरत है महिला पत्रकारों को? ज़रूरत नहीं है बोलने वाले कौन होते हैं? कोई भी नहीं। ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। महिलाएं हर एक क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित हैं। बस आपको उन्हें एक मौका देना है, एक सुरक्षा जो है, एक रक्षा कवच का जो निर्माण उनके समक्ष करके रखना है। और मेरा मानना है, अगर महिलाओं वाला अगर नेतृत्व होगा तो राज्य बहुत बेहतर हो सकता है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत जो है संवेदनशील होंगी, उनके बारे में सोचेंगी। क्योंकि और नेतृत्व की बात अगर की जाए तो नेतृत्व जो है वो आपको गांव के एरिया से निकालना पड़ेगा। पहले शुरुआत आपको पंचायत से करनी होगी। पंचायत में जो है ऐसे अवसर देकर, आपको महिलाओं को अवसर देकर बढ़ाना होगा, उनके लिए कैंप लगाना होगा, और वहाँ से पंचायत राज से शुरू होगा, तो फिर धीरे धीरे वो राज्य से धीरे धीरे शहर, शहर से राज्य, राज्य से देश।
तो महिलाओं का नेतृत्व भी बढ़ेगा। और ज़्यादातर उन्हें ये तो हमारे नेतृत्व की बात आ गई। और जहाँ तक देखा जाए स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर जो घरेलू महिलाएं होती हैं, मैं अपनी माँ को भी देखती हूँ, अपनी सासू माँ को भी देखती हूँ कि वो अपने घर के ही कामकाज में बिजी हो जाती हैं। तो उन्हें जो है स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री में उपलब्ध हों, ये मैं चाहूँगी। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ जमशेदपुर पूर्वी विधायक पूर्णिमा दास मौजूद थी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि संघर्ष काफी रहा। पहले ये नॉर्मल फैमिली से आती थी, वहां पर भी इन्होंने संघर्ष किया। अब जब ये रघुवर दास की बहू है, अब भी इन्हें उतना ही संघर्ष जो है वो करना पड़ता है। साथ ही साथ संघर्ष से शिखर तक का सफर इनका कैसा रहा, इन्होंने खुद बताया। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज बाइस्कोप, रांची। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।